हेलो दोस्तों, मैं रजनीकांत पटेल आज आप लोगों के बीच हड़प्पा सभ्यता का सेकेंड पार्ट लेकर के आया हूँ। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया वो कर लें। हिस्ट्री की पूरी सीरीज आपको इस पे मिलेगी धीरे धीरे। तो दोस्तों हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। इससे पहले आप लोग लाइक और कमेंट्स करें। आज का टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता की खोज। तो सबसे पहले बात करें किसी भी सभ्यता की खोज के लिए एक अलग उसका विभाग होता है कहीं ना कहीं। उसी तरह से भारत में उसका विभाग आज भी है जो खोज कर रही है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। प्रागैतिहासिक स्थलों की खोजने का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग करता है। इसे ASI भी कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इस तरह से इसके जो संस्थापक थे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संस्थापक थे सर अलेक्जेंडर कनिंघम। 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। उस समय तत्कालीन वायसराय थे चार्ल्स जॉन कैनिंग। जिस समय में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले महानिदेशक के रूप में अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय थे। उसके बाद बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई हुई वह मुख्य रूप से प्रारंभ हुई थी सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। सर जॉन मार्शल 1902 से 1928 तक महानिदेशक रहे थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के। इन्हीं के निर्देशन में सबसे पहले दयाराम शाहनी, राय बहादुर दयाराम शाहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज की। वहीं 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। सबसे पहले बात होती है हड़प्पा की। हड़प्पा के बारे में सबसे पहली जानकारी चार्ल्स मर्सन ने दी थी। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मर्सन ने दी थी। उसके बाद 1831 में कर्नल बर्न ने इसकी जानकारी दी। कर्नल बर्न घोड़े से सैर कर रहे थे। उन्होंने टीला को देखा और टीला के पास, जैसे देखिए कोई भी सभ्यता जो होती है तो वो टीले के रूप में होती है। जनरली तौर पे सभ्यताएं जो देखने को मिलती है वो टीले के रूप में होती है। वो ऊंचे स्थल होंगे, और जैसे आप नालंदा खंडहर की बात करें तो नालंदा खंडहर को ही देखें। आज वर्तमान में हम देखें, अगर हम परिप्रेक्ष्य में देख पा रहे हैं तो जैसे लगता है वहाँ पे कि वो स्थल जो है पर धूल कण से ढक गया था पूरा। उसी तरह से टीले के रूप में हर जगह की सभ्यताएं देखने को मिलती है। और इसी तरह से हड़प्पा जो सभ्यता थी वह भी टीले के रूप में देखने को मिली। और सबसे पहले जो है चार्ल्स मर्सन, उसके बाद कर्नल बर्न ने इसकी जानकारी दी। उसके बाद 1851 के आसपास में अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय उसकी भ्रमण किए, वहाँ पे देखा उन्होंने भी, लेकिन उन्होंने देखा लेकिन उसके बारे में कोई ज़्यादा चर्चा उन्होंने नहीं की। 1853 से 1856 के बीच जब कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन जब गुजर रही थी, तो रेलवे लाइन गुजरने के समय में रेलवे लाइन पटरी जो बिछाने के समय ईंटों की कमी पड़ गई। तो वहाँ के कुछ मजदूर जो थे वो ईंट वहाँ से निकाल करके ला करके बिछाना स्टार्ट कर दिया। तो उस ईंटों को जब देखा बर्टन बंधु उस समय के इंजीनियर हुआ करते थे वहाँ के। तो वो इंजीनियरों ने, बर्टन बंधुओं ने बताया
कि यहाँ से ईंट निकल रही है। तो हड़प्पा से ईंट निकलने की जानकारी जो है बर्टन बंधुओं ने दी। अब बात करें हम लोग कि महत्वपूर्ण जो हड़प्पा कालीन अवशेष जो हैं यानी स्थल जो हैं, ऐसे तो बात करें तो हड़प्पा कालीन भारतीय उपमहाद्वीप के कुल मिला के लगभग 1500 से ऊपर स्थलों की खोज हो चुकी है और 1500 स्थलों के बारे में जानना बहुत ही कठिन है। फिलहाल हम लोग जो मुख्य मुख्य जो स्थल हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, उनकी खोजकर्ता कौन थे और कहाँ पे लगभग स्थित है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इस सबसे पहली बात करें, सबसे फर्स्ट है हड़प्पा। हड़प्पा जो है, हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में, पाकिस्तान का आधुनिक पाकिस्तान का जो पंजाब राज्य है उसका मोंटगोमरी जिला है, उसमें जो है ये हड़प्पा जो आधुनिक स्थल है, उस समय का ये स्थल नहीं था। उस समय उसका क्या नाम था इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है। आज आधुनिक नाम हड़प्पा है और यहाँ से जो है इसका अवशेष मिला है और यह रावी नदी के तट पे है और सबसे पहली खुदाई यहीं से हुई थी। इस सभ्यता की सबसे पहली खुदाई यहीं से हुई थी। यही कारण है कि इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है वो है मोहनजोदड़ो, और दूसरा ही महत्वपूर्ण नहीं, यह इस सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है और सबसे प्राचीन स्थलों में देखा जाता है, सबसे बड़े नगर के रूप में देखा जाता है। ऐसे बात करें अब वर्तमान में सबसे बड़े नगरों की बात करें तो राखी गढ़ी, धौलावीरा ये सब हो रही है। भारत में जब खुदाई हो रही है तो पता चल रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है इसमें मोहनजोदड़ो ही है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने की थी। ये भी सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही कर रहे थे खुदाई। और यह जो है मोहनजोदड़ो आधुनिक पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में स्थित है। सिंध प्रांत के लरकाना जिला में स्थित है और लरकाना जो है सिंधु नदी के तट, ये जो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। ऐसे हम बात करें अब चनहुदड़ो की, तीसरी जो पॉइंट है चनहुदड़ो, तो चनहुदड़ो की खोज एन.जी. मजुमदार ने की थी 1931 ईस्वी में। 1931 में जो है एन.जी. मजुमदार ने चनहुदड़ो की खोज की। यह चनहुदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान का जो सिंध राज्य है वहाँ पे यह मिला है और यह मोहनजोदड़ो से 80 मील दूरी पर है दक्षिण दिशा में, और यह भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यह उस समय का तीसरा महत्वपूर्ण स्थल हुआ करता था। चौथे की बात करें तो शुत्का गेंडोर, और शुत्का गेंडोर की खोज R.L. स्टाइन ने की थी 1927 ईस्वी में। 1927 में R.L. स्टाइन ने इसकी खोज की और यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है और कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है कि शुत्का गेंडोर किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह दासत नदी के किनारे स्थित है। पांचवा जो है स्थल है रंगपुर। रंगपुर जो है गुजरात के अहमदाबाद में पड़ता है। इसकी खोज माधो स्वरूप वत्स, MS वत्स कहीं कहीं देता है, कहीं माधो स्वरूप वत्स देता है, शॉर्ट नाम में ध्यान रखिएगा। 1953 ईस्वी में 1953 में इन्होंने इसकी खोज की थी, क्योंकि देश जब आज़ाद नहीं हुआ था तब तक तो पूरा भारत एक था, पूरा भारतीय उपमहाद्वीप था, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत भी था एक साथ। तो पाकिस्तान के क्षेत्रों में खुदाई ज़्यादा हुई, परंतु देश आज़ाद होने के बाद इतिहासकारों ने भारतीय क्षेत्रों में खोज करने की प्राथमिकता दी और यहाँ पे ज़्यादातर स्थल बाद में खोजे गए। उसी में जो है एक है रोपड़। रोपड़ जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। रोपड़ एक ज़िला भी है पंजाब का ऐसे, और
यज्ञदत्त शर्मा, वाई डी शर्मा ने इसकी खोज की थी। 1955 से 56 के बीच इसकी खुदाई की थी। वहीं सबसे महत्वपूर्ण स्थल भारत में देखा जाए, एक महत्वपूर्ण स्थलों के रूप में देखा जाए तो राजस्थान में है कालीबंगन। कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियों वाला, या काली चूड़ियाँ का अवशेष जहाँ से मिला वह कालीबंगन है। राजस्थान के गंगानगर जिला में स्थित है और यह घग्घर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज जो है एक घोष यानी पूरा नाम है अमलानंद घोष ने 1953 ईस्वी में की। अमलानंद घोष ने 1953 ईस्वी में इसकी खोज की थी। उसके बाद बात करते हैं हम लोग आमरी की। आमरी जो है इसकी खोज एन.जी. मजुमदार 1935 ईस्वी में किया था। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। वहीं कोट दीजी की बात करें तो कोट दीजी भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है और इसकी खुदाई फजल अहमद खान ने 1955 ईस्वी में की थी, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अगले जो टॉपिक है, अगला जो पॉइंट है वो है लोथल। लोथल जो है भारत का सबसे महत्वपूर्ण तत्कालीन समय में बंदरगाह हुआ करता था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का यानी हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में जब देखा जाता है तो लोथल को देखा जाता है। जो लोथल है गुजरात में स्थित है, गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है। यह ऐसे साबरमती और भोगवा नदी के संगम पर स्थित है। मेनली रूप से यह साबरमती और भोगवा नदी के संगम पर स्थित है। भोगवा या कहीं कहीं से भोगवास भी देता है, जिसकी खोज एस आर राव ने की थी, जिसकी खोज एस आर राव ने 1957 ईस्वी में की थी। वहीं बात करें हम लोग आलमगीरपुर की, जो इस सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र अभी तक प्राप्त हुआ है। सबसे पूर्वी क्षेत्र आलमगीरपुर है, जो मेरठ में स्थित है, हिंडन नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास स्थित है, हिंडन नदी के किनारे। वहीं अगली जो बात करें हम लोग तो वो है बनवाली, और बनवाली की खोज आर.एस. बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी 1973 से 74 ईस्वी में, और यह हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। यही हरियाणा का हिसार जिला है जो हमेशा चर्चा में रहता है। जैसे बाबा राम रहीम वगैरह भी यहीं के रहने वाले हैं, तो ये सब हरियाणा का हिसार अक्सर चर्चा में रहता है। इसकी महत्वपूर्ण स्थल बनवाली है। और अगली बात करें हम लोग धौलावीरा। भारत की सबसे महत्वपूर्ण स्थलों के रूप में जब देखा जाए तो एक अब नया लेटेस्ट जो खोजें हो रही हैं उस धौलावीरा में सबसे बड़े स्थल के रूप में उभर करके आया है, जिसकी खोज आर.एस. बिष्ट ने की थी, रविंद्र सिंह बिष्ट ने ही, और यह 1985 ईस्वी में की थी। यह गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। वहीं बात करें सुरकोटदा की खोज जेपी जोशी ने की थी। जेपी जोशी यानी जिसका पूरा नाम है जगपति जोशी, 1972 ईस्वी में इसकी खोज की थी। यह भी गुजरात के कच्छ में ही स्थित है। अगली जो पॉइंट है वो है मित्ताथल जो है पंजाब विश्वविद्यालय ने इसकी खोज की थी 1968 में, यानी पंजाब विश्वविद्यालय की टीम थी जो इसकी खोज की थी, और यह प्राचीन यमुना नदी के तट पे बसा हुआ है। मित्ताथल जो है प्राचीन यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है, और यह हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। हरियाणा के भिवानी जिला में यह स्थित है। आगे बात करें हम लोग एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में जब देखा जाता है तो गनवेरी वाला या गनवेरी वाल जो है, यह इसकी खोज जो है रफ़ीक मुगल ने की थी, और यह पाकिस्तान में स्थित है। रफ़ीक मुगल ने इसकी खोज की थी, यह पाकिस्तान में स्थित है। वहीं अगली स्थल की बात करें जो लेटेस्ट स्थल खोज गई, राखी गढ़ी की भी खोज और रफ़ीक मुगल ने ही की थी, और यह भी क्या है हरियाणा के जिंद जिला में स्थित है। वहीं कोटदीजी की बात करें तो कोटदीजी सिंधु नदी किनारे था, और सुरकोटदा के बारे में तो हम लोग देखे थे। सुदका गेंडोय के बारे में दासत नदी किनारे था। तो कभी कभी एक रंगपुर के बारे में मैंने नहीं बताया, ध्यान नहीं दिया। रंगपुर के बारे में पूछता है कभी कभी कि रंगपुर किस नदी के किनारे है, तो रंगपुर जो है वह मादर नदी के किनारे स्थित है। रंगपुर जो है मादर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करें अब
मादर नदी के बाद हम लोग बात करें आगे। इस तरह से हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे स्थलें हैं जिसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग भौगोलिक विस्तार की बात करें तो भौगोलिक विस्तार में देखें हम लोग तो इसका स्वरूप जो देखा जाए तो एक त्रिभुजाकार है। देखने में यह जो है इस तरह से त्रिभुजाकार दिखती है। इस सभ्यता की अभी तक वर्तमान में लगभग 1500 स्थलों की खुदाई हो चुकी है। और पहले जब इस सभ्यता को जब स्टार्टिंग दौर में जब देखा गया था तो ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था, परंतु वर्तमान में इसकी खुदाई जो हो रही है इससे पता चलता है कि यह लगभग वर्तमान में 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका जो सबसे उत्तरी जो छोर है, ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे उत्तरी छोर है वह है मांडा, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। मांडा पड़ता है जो चिनाब नदी के किनारे स्थित है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे स्थित मांडा है। वहीं सबसे दक्षिणी छोर की जब बात करें हम लोग तो ये दायमाबाद है। दायमाबाद गोदावरी नदी के तट पर स्थित है और यह महाराष्ट्र में स्थित है और दायमाबाद तक स्थित है। और नेक्स्ट बात करें हम लोग सबसे पश्चिमी छोर जो इसका है सुटका गेंडोर है जो दासत नदी के किनारे स्थित है और यह बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान जो प्रांत है जहाँ बलूच लोग रहते हैं तो यहाँ बलूचिस्तान प्रांत का सबसे आखिरी पॉइंट है, मतलब इस प्रांत में सबसे आखिरी पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता का सुटका गेंडोर। और सबसे पूर्वी जो बात करें हम लोग अभी जस्ट पहले बात किए थे, पूर्वी जो पॉइंट है वो है आलमगीरपुर, अभी तक खोजी गई है। आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास स्थित है, मेरठ जिला में ही पड़ता है और यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। आगे बात करें तो हम लोग इसके क्षेत्रफल के आधार पे जब देखें कि सबसे बड़ा स्थल कौन सा है तो सबसे बड़ा स्थल की बात करें क्षेत्रफल के आधार पे तो ये मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है। पहला मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा राखीगढ़ी, चौथा धौलावीरा है। परंतु हाल की जो खोज हो रही है, हाल की खोजों में सबसे बड़ा स्थल उभर करके आता है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है गुजरात में स्थित है और इस पर खुदाई अभी भी चल रही है। राखीगढ़ी, धौलावीरा, बनवाली इत्यादि जगहों पे खुदाई अभी भी चल रही है। तो आगे हम लोग बात करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की जो मुख्य विशेषता थी उस विशेषताओं के बारे में। और आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इस सभ्यता की आगे की कहानी।